सी चींटी अकेली ही जाती हो तुम कहाँ पर। नन्ही सी चींटी प्यारी सी चींटी अकेली ही जाती हो तुम कहाँ पर। धीरे से चीनी के टुकड़ों को लेकर चुपके चलते जाते तुम कहाँ पर। चुपके चलते जाते तुम कहाँ पर। नन्ही सी चींटी प्यारी सी चींटी अकेली ही जाती हो तुम कहाँ पर। धीरे से चीनी के टुकड़ों को लेकर चुपके चलते जाते तुम कहाँ पर। चुपके चलते जाते तुम कहाँ पर। अनदेखी तेरे छोटी सी घर में रहते हैं कितने लोग। अनदेखी तेरे छोटी सी घर में रहते हैं कितने लोग। प्यारी सी माँ होगी हाँ, पापा भी होंगे वहाँ। प्यारी सी माँ होगी हाँ, तेरे पापा भी होंगे वहाँ। वापस तुम आते तक राह देखे चींटी सहेली भी होगा क्या घर में। चींटी सहेली भी होगा क्या। नन्ही सी चींटी प्यारी सी चींटी अकेली भी जाती हो तुम कहाँ पर। नन्ही सी चींटी प्यारी सी चींटी अकेली ही जाती हो तुम कहाँ पर। धीरे से चीनी के टुकड़ों को लेकर चुपके चलते जाते तुम कहाँ पर। चुपके चलते जाते तुम कहाँ पर। नन्ही सी चींटी प्यारी सी चींटी अकेली ही जाती हो तुम कहाँ पर। धीरे से चीनी के टुकड़ों को लेकर चुपके चलते जाते तुम कहाँ पर। चुपके चलते जाते तुम कहाँ पर। पीछे पीछे एक पीछे देखो जाते लाल चिड़िया। पीछे पीछे एक पीछे देखो जाते लाल चिड़िया। देखो कैसे आगे बढ़कर बड़ी चींटियां साथ साथ। देखो कैसे आगे बढ़कर बड़ी चींटियां साथ साथ। छटपट छटपट आगे बढ़कर मीठा खाने जाते हैं। छटपट छटपट आगे बढ़कर मीठा खाने जाते हैं। देखो कैसे आगे बढ़ती गुनगुना के नाचते हैं। देखो कैसे आगे बढ़ती गुनगुना के नाचते हैं। पीछे पीछे एक पीछे देखो जाते लाल चिड़िया। पीछे पीछे एक पीछे देखो जाते लाल चिड़िया। देखो कैसे आगे बढ़कर बड़ी चींटियां साथ साथ। देखो कैसे आगे बढ़कर बड़ी चींटियां साथ साथ। छटपट छटपट आगे बढ़कर मीठा खाने जाते हैं। छटपट छटपट आगे बढ़कर मीठा खाने जाते हैं। देखो कैसे आगे बढ़ती गुनगुना के नाचते 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 हैं। सुनहरे जंगल में बर्फीले पहाड़ में छोटे छिलके छागों के चरते गाँव में। सुनहरे जंगल में बर्फीले पहाड़ में छोटे छिलके छागों के चरते गाँव में। नाचे गाए मौज करेंगे साथ मिलके गाए।
छिलके जागूंगी चरते गाँव में। मीठे गुड़ का टुकड़ा है खोपरे के साथ में, चोरों के गुलाम के शादी के मौके है। मीठे गुड़ का टुकड़ा है खोपरे के साथ में, चोरों के गुलाम के शादी के मौके है। नाचे गाए मौज करेंगे साथ मिलके गाए, साथ मिलके गाए। सुनहरे जंगल में बर्फीले पहाड़ में, छोटे छिलके जागूंगी चरते गाँव में। कहानी कहानी कस्तूरी सागर तक मधु लेके, पन्ने के द्वीप में और रेगिस्तान में। कहानी कहानी कस्तूरी सागर तक मधु लेके, पन्ने के द्वीप में और रेगिस्तान में। नाचे गाए मौज करेंगे साथ मिलके गाए, साथ मिलके गाए। सुनहरे जंगल में बर्फीले पहाड़ में, छोटे छिलके जागूंगी चरते गाँव में। सुनहरे जंगल में बर्फीले पहाड़ में, छोटे छिलके जागूंगी चरते गाँव में। नाचे गाए मौज करेंगे साथ मिलके गाए, साथ मिलके गाए। सुनहरे जंगल में बर्फीले पहाड़ में, छोटे छिलके जागूंगी चरते गाँव में। दूर दूर तक फैली पड़ी रेत की जंगल, अनेक बड़ी और छोटी चींटियां वहां भरे पड़े हैं। कुछ गेहूं के दाने खा रहे हैं, कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। उसके बीच दो बड़ी चींटियां, एक राजा और एक मंत्री है। दोनों आपस में बातें करने लगे। कोई सेना यहाँ से गुजर रही है। सुलेमान नबी की सेना होगी। उठो बेटा, यहाँ से एक मानव की सेना आ रही है। सभी ये पहाड़ी छोड़ के जा रहे हैं। माँ, हम क्यों ये पहाड़ी छोड़ के जा रहे हैं? देखो, उस पहाड़ी के पार दुनिया के बड़े सम्राट सुलेमान और सेना वहाँ आराम कर रहे हैं। तो ठीक है, पर हम क्यों ये पहाड़ी छोड़ के जा रहे हैं? नबी सुलेमान ने हमसे यहाँ से जाने की आज्ञा दे दी क्या? नहीं तो, पर ये इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी सृष्टि है। इन झाड़ियों से 10 गुना ऊंचे हैं। उनके चलने से धरती हिलेगी, रेत के कण उनके पैरों के नीचे पड़े दब जाएंगे। सुबह होते ही इस पहाड़ी से होकर ही वे फारसी राज्यों में युद्ध के लिए जाएंगे। 10,000 से अधिक इंसान, घोड़े, ऊंट सब इससे होकर ही जाएंगे। हमारे घर इसमें दब जाएंगे। ऐसे हमारा पूरा वंश ही इस दुनिया से मिट जाएगा। उनसे कहो कि रास्ता बदल के चले। ऐसा नहीं होगा बेटा, ये इंसानों का रास्ता है ना। तब हमारे घरों का क्या करेंगे? अंडों से अभी तक बाहर न निकले हुए छोटे बच्चे क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? वहाँ भी कोई दुश्मन होगा क्या? जो भी हो, हम यहाँ नहीं रह सकते। फिर दुश्मन उन्हें दुश्मन भी नहीं बुला सकते। वे अपने खाने की तलाश में चल रहे हैं। छिपकलियाँ, गिरगिट, ये सब। फिर तो चींटियों को खाने वाली वज्रशल्क भी होते हैं। सैकड़ों तरह के चींटियों को वे खा लेते हैं। उनकी बराबरी में हम तो बहुत छोटे हैं,
है ना माँ? ऐसा नहीं बेटा, उन्हीं की ही तरह हम सबका भी महत्व है। एक ही ईश्वर ने ही हम सबको बनाया है, सबको वो आवश्यक चीजें भी देता है। हम बहुत छोटे हैं ना, इसलिए उसने हमें बहुत छोटा दुखी दिया है। खाना भी बहुत कम ही चाहिए। देखो तो वो गेहूं का एक दाना हमारे लिए एक हफ्ते के लिए यही काफी है, लेकिन उनके लिए ये हजारों की मात्रा में चाहिए। दुश्मनों से छुपने के लिए हमें एक छोटी सी जगह ही चाहिए, लेकिन बड़े प्राणियों को तो। ऐसे चींटियां डर से कांप रहे थे। तभी आसमान से एक भविष्यवाणी आई। चींटी साथियों, तुम्हारे बातचीत अल्लाह ने मुझे सुना दिया। तुम सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं या मेरी सेना तुम लोगों को नहीं सताएंगे। सुलेमान नबी और साथ ही चींटियों तक पहुंचाने वाली खबर थी वो। चींटियां ये खबर सुन के बहुत खुश हुए। सूंड लपेटा हाथी, सींग वाला हाथी, सूंड लपेटा हाथी, सींग वाला हाथी। धीरे धीरे एक चींटी उसके सामने आ पहुंचा, धीरे धीरे एक चींटी उसके सामने आ पहुंचा। हाथी ने कहा, देखा नहीं मेरा आना, आँख नहीं है तेरे मुंह पे। देखा नहीं मेरा आना, आँख नहीं है तेरे मुंह पे। मेरे पैर के नीचे आ गई तो क्या हो गए तेरा हाल। मेरे पैर के नीचे आ गए तो क्या हो गए तेरा हाल। चींटी गुस्से से कहा, ओए मोटे तेरे मुंह पे भी है ना दो आंखें। ओए मोटे तेरे मुंह पे भी है ना दो आंखें। इसका मस्ती ठीक करूंगा, कहाँ हाथी, फिर देखते हैं कहाँ चींटी। मुझसे खेलेगा कहाँ हाथी। उस पर पैर रखा, सोचा मर गया चींटी। पैर में चढ़ के धीरे धीरे चींटी उसके ऊपर। पैर में चढ़ के धीरे धीरे चींटी उसके ऊपर। कान के ऊपर आके बोला, मैं भी ऊपर बैठा हूँ। कान के ऊपर आके बोला, मैं भी ऊपर बैठा हूँ। हाथी उसको गिराने हिलने लगा बार बार। हाथी उसको गिराने हिलने लगा बार बार। सूंड में चींटी काटा तो आवाज के साथ हाथी चीका। सूंड में चींटी काटा तो आवाज के साथ हाथी चीका। चींटी आवाज में बोला, अहम किसी को अच्छा नहीं। चींटी आवाज में बोला, अहम किसी को अच्छा नहीं। अहम किसी को अच्छा नहीं। अहम किसी को अच्छा नहीं।